अगर ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो रही थी, अब वो ग्रैंड तो अलायंस का ग्रैंड मामला तो अपोजिशन खत्म हो अलायंस गया। को माहौल बनाना। तो जेयूआई तो तैयार नहीं है आपके साथ इत्तेहाद करने पर। तो खान इसका साहब ने क्या मतलब यह है नहीं कि देखिए, ग्रैंड अलायंस ये तो बन नहीं सकेगा। सियासत में कभी हर पे आखिर नहीं होता। नहीं देखिए, अगर जेयूआई एक अलहदा से भी बात करती है, हम अलहदा से करते हैं, हमारा मतमा नजर जो है ना वो इलेक्शन की चोरी पे प्रोग्राम इकट्ठा उनके इमरान खान साहब ने आज इस पे बात की है। उन्होंने ये कहा कि जेयूआई जो है अगर वो अलहदा भी करेगी तो किसी मौके पे हम मिल भी सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को इलेक्शन के मैटर पे सारा इकट्ठा करें, लेकिन सर जेयूआई को एक अलाउंस तो देना पड़ेगा ना पीटीआई को। वो ये कि इमरान खान साहब जेल में हैं। अब अगर आप ये कहें कि आप हर सवाल का जवाब उनसे मांगे, तो असद कैसर साहब को तो 6-7 महीने से मिलने में नहीं दिया गया। तो या तो फिर ये भी अगर मुलाकातें और ये भी होनी है, इसके लिए भी एक जॉइंट एफर्ट करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ये इंडल्जेंस होती है, ये दोबारा इंडल्ज हो जाएंगे, दोबारा जो है मामला को एंगेज किया जा सकता है मौलाना साहब। और शासन में कोई हरफे आखिर तो होता नहीं है, लिहाजा ये चीजें जो है वो मगर होती रहती हैं और होंगी भी इंशाल्लाह। देखिए, ग्रैंड अलायंस की बात तो अलग है, आपकी तो अपनी पार्टी में जूतों में दाल बट रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो खान साहब ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया कि इसका कोई किस तरीके से अपने पार्टी के लोगों को काबू कर सकते हैं या उनको किसी डिसिप्लिन का पाबंद बना सकते हैं? देखिए, ये तो फिर तो थोड़ा पार्टी के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब अंदर हैं तो उनको नहीं बाहर ये गुफ्तगू देके तासुर देना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे जो असल एजेंडा है इमरान खान साहब की रहाई, उससे तवज्जो हट जाती है। तो अगर आप आपस में जो है वो खींचातानी शुरू करेंगे तो उससे जमात का भी तासुर ठीक नहीं जाता। तो जो लीडरशिप है उनको थोड़ा सा अपने रवैयों के ऊपर एक तो अपनी जो अना है ना उसको भी नीचे रखना। देखिए, सियासत में सबको साथ लेके चलना होता है। आप कोई जो है इतनी बड़ी अना का तो मालिक हो नहीं सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि वो अकेला चले। अकेला चलने वाला शख्स तो काबिल कबूल नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज में तो शामिल सब हर किस्म के लोग होते हैं, उनको साथ लेके चलना होता है, मतमा नजर होता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज होती है। तो ये सारी चीज को जो है सिलसिला वो तो करना पड़ता अब है। क्या डिसाइड तो वो हुआ? ईद करेंगे। के बाद कहा जा रहा था ना कि तहरीक होगी, चले ग्रैंड अलायंस नहीं बना, लाल झंडी दिखा दी मौलाना साहब ने। तो अब अपने तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कोई एहतजाज करेगी, कोई तहरीक शुरू करेगी, या बस सब कुछ जो है वो ठंडा हो गया मामला? नहीं नहीं, हम इस पे जो मुख्तलिफ राय अमल है हमारे ऊपर, वो कुछ चीजें ऐसी आएंगी आपको नियर फ्यूचर में और आपको भी मजा आएगा। नहीं, तो क्या पॉलिटिक्स मसला? जो है वो रोजाना एक नया नया दिन होता है, नई पॉलिसी होती है, नई चीज होती है। तो इंशाल्लाह अब तक तो कोई पॉजिटिविटी नया आपको दिन नहीं नजर आया, अब आएगी तक तो इसमें। कोई पॉलिसी कामयाब बज़ाहिर जो आपके जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि कामयाब हो ही नहीं रही है। आप देख लें, मईशत जो है वो पैरों पर खड़ी है, टेक्सटाइल जो है वो अपनी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, वजीर आजम दौरे कर रहे हैं और आर्मी चीफ की आंख का वो तारा है। तो फिर इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसके खिलाफ फिर आप बाहर निकलेंगे सिवाय एक रिहाई के मामले को? सलमान साहब, पहले तो मैं आपकी बसात एहतराम आपकी हर बात से डिफर करता हूँ। इकोनॉमी की कहाँ पे खड़ी है? टेक्सटाइल पाकिस्तान का फारिग हो चुका है, फैसलाबाद में लूमें बंद हैं, टेक्सटाइल 33% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। इस बार जो है वो आप देखिएगा कि सर्दियों में कपास की यील्ड कितनी आई है। और जो शहबाज शरीफ साहब तो दौरे, ये तो पूरा खानदान दौरे ही करता रहता है। आप मुझे बताइए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के ग्रोथ रेट इस वक्त कितना है? पाकिस्तान में जब तक बाहर से लोग आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप आपको एक इसको मिसाल के ऐसी तौर पे रियासत। एक मिसाल के तौर पे तरसीलात ज़र रोकने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो तो ज्यादा आ गई, वो तो और ज्यादा, ये रिकॉर्ड कायम हो गया उसका तो जी, एक मैं महीने के अंदर। उसकी भी वजूहात सुन लीजिए अब क्या? कि तरसीलात ज़र के अलावा जब तक आप जो है वो अपना बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक तरसीलात ज़र क्या हो और क्यों ज्यादा आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मुल्क में कारोबार खत्म हो गया है, रोजगार खत्म हो गया है, मुल्क में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, प्रॉपर्टी का काम भी जीरो चला गया, जो कि हमारे यहाँ पे कभी मटा हुआ ही नहीं। और बहुत सारी चीजें जो है पाकिस्तान में एक स्टैग्नेंसी के ऊपर आ गई, मुआशी जमूद है। तो ये जमूद तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप एक अदम इस्तेकाम, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको नहीं खत्म करेंगे। और सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि फौज अकेले मुल्क को जो है वो मुतहद नहीं रख सकती, उनके लिए अवाम की जरूरत होती है, और अवाम पीटीआई के साथ है। 8 फरवरी को उन्होंने हमें मैच जिताया है, हम मैच जीते अवाम हैं, फौज के और साथ पाकिस्तान हैं से कुल्लू हंस में और अवाम और हमारे साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी फौज के साथ हैं। ये तो हमने मिसालें देख ली है ना चंद दिनों के अंदर, जिस तरह से जो जो मामला सामने आ रहे हैं। हजूर, कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी ने इधर कितनी इन्वेस्टमेंट की है? मैं तो आपसे कितनी फैसल साहब, इन्वेस्टमेंट ये आई तो है?
ये तो दावे है ना आपके, आपका एक दावा नहीं है, सर, ये आपके हकीकत है। मुखालिफों का दूसरा दावा है। फसाद इकराम, ये हकायक है। मगर आवाम जो हैं, आप हर एक के हकायक अपने अपने हैं, इसको इससे कतई नजर। आप तो ये बताएं कि आपने बानी पीटीआई को बाहर कैसे लेके आना है, अदालतों में कैसे मुकदमे लड़ने हैं। आप तो सियासत की बातें कर रहे हैं, वकालत को भूल रहे हैं। देखिए, मेरी नजर में इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो सियासी हैं, वो कानूनी नहीं है। और मुकदमात और इन फिर सब अदालत चीजों में को लड़ने ही लड़ने नहीं के लिए चाहिए, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, अदालत, देखिए अदालत एक सानवी स्ट्रेटजी है। पहली जो स्ट्रेटजी है, ये पहले जो प्राइमरी स्ट्रेटजी होगी वो जो है वो बुनियादी तौर पे आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। जब तक आप पॉलिटिकली दबाव क्रिएट नहीं करेंगे हुकूमत पे और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये केसेस बढ़ते रहेंगे। ये तो केसेस आपका रोल तो महदूद हो गया ना, क्योंकि आपने तो अपना जो कुछ मुजाहरा करना है फन का, वो अदालतों के अंदर करना है, तो सियासत में दूसरे लोग जौहर दिखाएंगे फिर। देखिए, मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाला आदमी और मैं सियासत जानता हूँ। मुझे अपने हाथ की हथेली की तरह सियासी इसरार और रमूज से वाकफियत है। तो जमा खातिर रखिएगा कि आपको वकील ही बहुत सारे वकीलों का तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरा एक ही एजेंडा है और कोई चमत्कार जो है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश इस बावजूद इस रिस्क के कि मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी धुलाई करेंगे मेरे वर्कर्स, लेकिन मैं उन पे जो है वो बिल्कुल उनका बुरा नहीं मनाता, उनके जज्बात के एहसासात की मैं कदर भी करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक मकसद के लिए लगा हुआ हूं कि इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल कैसे हो सकती है और उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैसे तो हो सकती है? हाँ। आपके कोई राब्ते भी है, कोई यानी कंसर्न क्वार्टर्स में जहां चाबी मौजूद है दरवाजे की जेल के? देखिए, पहले तो फिलहाल हमें वो दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी एक जीना चाहिए ना। अगर आपने वहां पे जब आप सियासी दबाव क्रिएट करेंगे तो फिर ही वहां तक पहुंचेंगे। बाकी बातें तो बात की हैं। पहले तो सबसे पहले तो माहौल बनाना है। सबसे पहले तो मेरी अपनी पार्टी से जो इनके काबरीन है मेरी पार्टी के, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सियासी माहौल बनाइए ताकि फिर हम सियासी तौर पे आगे बढ़ सके। उसके लिए जो दूसरी आवाजें हैं उनको बिल्कुल साथ में आना चाहिए ताकि आपकी आवाज जो है वो मिले और उसमें आवाज बुलंद हो। तो जब तक आप दूसरी अपोजिशन पार्टीज को जो अवाम के अंदर हैं बाहर हैं उनको मिलाएंगे फिर ही जाके आपकी जो ताला और कुंजी वाली बात आएगी। अभी तक तो हमें वो जीना या वो एक स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर खड़ा होकर बात करनी है। चलिए ठीक है, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। अभी यानी सर इसका मतलब है कि जीना नहीं मिला इनको जिस तरह वो कह रहे हैं। वकील कह रहे हैं सियासत के मैदान में फैसला होगा, सियासत वाले कह रहे हैं वकालत के मैदान में, अदालत के मैदान में फैसला होगा। असल फैसला कहाँ होगा फिर? दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो रही है। बहरहाल देखें, हाँ। फैसल साहब भी लगे रहे। हाँ।